इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में भंडारे की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कल यहां चलित भंडारा आयोजित होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह भंडारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और इस बार प्रसाद में 11 कुंटल शुद्ध सब्जियों और शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है। प्रसाद का निर्माण आज भक्ति पूजन के साथ प्रारंभ हुआ और मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भट्टियों पर विशेष व्यवस्था कर इसे तैयार किया जा रहा है, ताकि गैस की कमी के बावजूद कार्य सुचारू रूप से चले। क्या कहना है मंदिर के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रंजीत हनुमान मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष चलित भंडारा रखा गया है, जिसमें हर वर्ष लाखों की जनसंख्या में लोग शामिल होते हैं और बाबा रंजीत सरकार के प्रसाद का लाभ लेते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कल भंडारा होगा, तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंचकर प्रसादी का आनंद लेंगे और यहाँ पर चलित रूप से प्रसादी वितरित की जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो खाना बनाने वाले हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू कर दी है। भी नुक्ती बनाई जा रही है। कल सुबह से यहाँ पर पूरियां और सब्जी बनने का जो काम है वो प्रारंभ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने में ये आती है कि जिस तरह से अभी गैस की किल्लत की लेकर जो परेशानियां चल रही थी, उसको दरकिनार करते हुए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यहाँ पर भट्टी का निर्माण कराया गया है। जो एक भट्टी पर ये यहाँ पर सारा खाना पकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके खाने का स्वाद अलग ही आता है। हमारे साथ मंदिर प्रबंध समिति के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास जी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, प्रतिवर्ष यहाँ पर बाबा रंजीत सरकार का भव्य भंडारा किया जाता है, कल इस भंडारे का आयोजन किया जाएगा, कितने लोग शामिल होते हैं और कितने वर्षों से किया जा रहा है? जी, सभी भक्तों को जय रंजीत। मंदिर में परंपरा अनुसार वर्ष में 2 भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक दीपावली के पश्चात आलवानवमी पर, दूसरा हनुमान जन्मोत्सव के पश्चात जो मंगलवार आता है उस दिन यह आयोजन मंदिर की स्थापना के समय से होता आ रहा है। 140 वर्ष हो चुके हैं इन चीज़ों को। इस वर्ष कल ये भंडारा धूमधाम से मंदिर पर आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे तो हमारे जो केटर्स है महेश भैया, इनके इसमें सारी तैयारी यहाँ पे जारी है। आज सुबह भट्टी पूजन का नुक्ती बनाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। कल लगभग 80,000 भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसादी तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 80 क्विंटल आटा, 200 डब्बे तेल, 90 डब्बे शुद्ध घी, 15 क्विंटल नुक्ती का बेसन, 15 क्विंटल अपना भजिए का बेसन इत्यादि सामग्री का उपयोग कर ये प्रसादी तैयार की जा रही है। भाई साहब, देखने में आया है अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा था, कहीं ना कहीं गैस की किल्लत भी आई थी, यहाँ पर सारा जो खाने का निर्माण है भट्टियों पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गैस की भी बचत हो रही है ताकि आम लोगों को भी मिल सके। जी, मंदिर पर चूंकि परंपरा अनुसार यहाँ पर भट्टियों पर भोजन बनता है, किंतु इस वर्ष थोड़ा सा गैस को देखते हुए हमने एक भट्टी बढ़ाई है और अधिकतम प्रयास ये कर रहे हैं कि भट्टी पे काम हो जाए। फिर भी कुछ गैस भट्टियों का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। आज कितने लोग यहाँ पर शामिल होंगे? करीब 80,000 लोगों का यहाँ पर अनुमान है आने का। ये चलित रूप से भंडारा किया जाएगा? जी, ये पूरा चलित भंडारा रहेगा, जिसमें महिलाओं का प्रवेश अलग रहेगा, पुरुषों का प्रवेश अलग रहेगा। और एक काउंटर से उनको डब्बे दिए जाएंगे, दूसरे काउंटर से उनको पूरी प्रसादी, फिर आम भाजी, फिर नुक्ती और भजिए का प्रसाद देकर उसके ऊपर ढक्कन भी इनको दिया जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के साथ में आराम से बैठकर भोजन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ जो खाना बना रहे हैं केटर्स भी हमारे साथ है। भाई साहब, कितने वर्षों से आप निर्माण कर रहे हैं और क्या क्या विशेष इस बार प्रसादी के रूप में आम लोगों को मिलेगा? मैं करीब 20 वर्षों से यहाँ प्रसादी का काम देख रहा हूँ और इस वर्ष हम लकड़ी की भट्टियों पे ज़्यादा काम करने की वो है, क्योंकि गैस की किल्लत का जो व्यवस्था है वो लकड़ी पे पूरा सीमित किया जाए। और बाबा की कृपा है, सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है, सब सामान पर्याप्त मात्रा में आता है और प्रसादी भी हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी रहती है। करीब 1000-1100 किलो मसाला वापरते हैं हम, सब्जियाँ भी क्वालिटी वाली मंगाते हैं और सब चीज़ें इन्हें अपने घर में जो नहीं वापरते सच्ची सामग्री वापरते हैं यहाँ। शुद्ध घी में निर्माण किया जा रहा है? शुद्ध घी भी क्वालिटी वाला, हल्का पतला घी हमारे हम हटाते थे और कुछ जो बढ़िया ब्रांडेड घी आता है वही वापरते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर आज सुबह से भट्टी पूजन का पूजन करने के बाद यहाँ पर भोजन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी नुक्ती का निर्माण किया जा रहा है, शुद्ध घी में यहाँ पर नुक्ती बनाई जा रही है। व्यवस्था रहेंगी कल, और खासकर आप सब्जियों को यहाँ पर लेकर आए, किस किस तरह के यहाँ पर पकवान बनेंगे, सब्जियों में खासकर क्या बनाया जा रहा है? जय राम जी की।
मेरा तो बस आप सबसे एक ही उत्तर बनता है आपके शब्दों का कि भाई यहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो महाप्रसादी होती है। और सब्जियां तो ये मान के चलो कि जब हम सब्जी मंडी में खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो सर्वोत्तम और श्रेष्ठ जो उत्तम चीज दिखती है वो चाहे जिस भाव की हो वो हमारे मंदिर के लिए भगवान की भोग लगाने के लिए लाते हैं। और उसका स्वाद उसका आनंद इतना ज्यादा आता है कि मुझे लगता है कि लगभग लोग राम भाजी के लिए ही यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये सेवा का मौका भगवान ने मेरे को और एक लंबे समय से दिया हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ और बड़े दिल से मजा आता है करने में। और मेरे कई साथी भी हैं और भी लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। कितने किलो सब्जी बनेगी? अभी मुझे लगता है कि कम से कम 11 टन के लगभग सब्जी है और उसमें भी हम एक रेशो और अलग रखते हैं कि वक्त जरूरत अगर भी कम पड़ जाए तो आकस्मिक भी जरूरत लगे तो हम उसको इमीडिएट बनवा सके। और कभी भी अखंड भंडारा है, इसमें खंडित नहीं हो, कभी ये नहीं लगे कि यार माल कम हो गया है या प्रसाद में थोड़ी सी विलम्ब हो रहा, ऐसा नहीं हो। मेरे प्रभु का तो ऐसा है कि हर मन में जब ये हम लोग 2-5 हजार का करते थे तब से मन में थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम 1 लाख लोगों का करेंगे। और तब भी मुझे भगवान ये सौभाग्य देना कि मैं इसमें सर्वश्रेष्ठ अपना दे सकूं। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम 1 लाख के आंकड़े के आसपास हैं, बहुत मन में संतुष्टि होती है। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मंदिर में लोग जयराम जी के नाम से ही जानते हैं। और मैं लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आओ तो रंजीत बाबा तो राम जी से खुश हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये राम मंदिर बनना था तब मेरी बहुत प्रशासन के साथ भी थोड़ी गर्मा गर्म बात हो जाया करती थी और लगता था कि ये बनना चाहिए। और जिस दिन से राम मंदिर बना है उस दिन के बाद तो भगवान का ऐसा चैतन्य दरबार है कि आप बढ़ते जा रहा, सालों साल प्रगति, विश्वव्यापी प्रगति हो गई है। और हमारा शहर भी जब से बिल्कुल श्रेष्ठ है, स्वच्छता में श्रेष्ठ आ रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है। और हमारे यहाँ भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, सब्जी को भी 2-2 बार धोया जाएगा ताकि जो भी दवाइयाँ छिड़की हो वो सब साफ हो जाएं। और श्रोता और भक्त जो भी आएंगे, जो जीमने आएंगे, सबको बड़ा आनंद मिलेगा। तकरीबन कल 1 लाख लोग से अधिक यहाँ पर पहुंचेंगे और बाबा रंजीत सरकार की प्रसादी का आयोजन रहेंगे। बता दें कि साल में 2 भंडारे यहाँ रंजीत हनुमान मंदिर पर किए जाते हैं, जिसमें एक दीपावली के पश्चात आंवला नवमी पर और हनुमान जयंती के जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन यह पूरा आयोजन किया जाता है। तो धूमधाम से आनंद के उल्लास के पर्व के साथ इस पूरे भंडारे का यहाँ पर कल आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग पहुंचकर यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।